नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिग्विजय सिसोदिया और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन। अब फार्माकोलॉजी जो है आप सभी को पता है ये क्या होती है, अपने ड्रग्स की स्टडी करवाती है अपन को। इसके अंदर हम जितनी भी ड्रग्स होती है उन सब का फंक्शंस वगैरह, वो क्या काम करती है, ड्रग्स कैसे इफ़ेक्ट करती है अपनी बॉडी के अंदर, उन सब को अपन पढ़ते हैं किसके अंदर, अपन फार्माकोलॉजी के अंदर। अब फार्माकोलॉजी जो है इसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी होती है, 1 या 2 नंबर के अंदर एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं। तो अपन देखते हैं इसकी डेफिनेशन। अब फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? फार्माकोलॉजी इज द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स सो देयर इंटरेक्शन विद द लिविंग सिस्टम। यानी कि फार्माकोलॉजी क्या है? फार्माकोलॉजी एक साइंस है जो कि क्या करती है, डील करती है किसके साथ? ड्रग्स के साथ। यानी कि फार्माकोलॉजी क्या करती है? ड्रग्स की स्टडी करती है। क्यों करती है ड्रग्स की स्टडी? क्योंकि वो क्या करती है, अपने जो लिविंग सिस्टम्स है, जो 11 सिस्टम है अपनी बॉडी के, उनका इंट्रैक्शन कराती है। क्यों कराती है इंट्रैक्शन? ताकि अपनी बॉडी के अंदर कोई डिमिनिश्ड या इम्पेयर्ड फंक्शन है तो उसको वो ड्रग्स क्या करती है, इम्प्रूव करती है या प्रॉपर फंक्शनिंग में लाती है। कौन लाती है? ड्रग्स लाती है। तो द वर्ड फार्माकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, यानी कि जो ये फार्माकोलॉजी वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। और वो ग्रीक वर्ड कौन सा है? फार्मेकन, जिसका मीन्स क्या होता है? ड्रग। यानी कि फार्मेकोलॉजी के अंदर जो फार्मा वर्ड है जो कि एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, और वो ग्रीक वर्ड है फार्मेकन जिसका मतलब होता है ड्रग्स। एंड जो दूसरा वर्ड है बचा हुआ जिसको बोलते हैं लॉगस, एंड जिसका मतलब होता है स्टडी। यानी कि बंटवारे से क्या पता चल के आता है कि फार्मा के अंदर फार्मेकन का मतलब है ड्रग एंड लॉजी का मतलब है स्टडी। यानी कि ड्रग्स की स्टडी इज स्टैंड फॉर फार्मेकोलॉजी। कुल मिला के फार्मेकोलॉजी का मतलब होता है ड्रग्स की स्टडी करना। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ फार्मेकोलॉजी का मतलब तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ डेफिनेशंस देखते हैं, जैसे कि सबसे पहले देखते हैं अपन कि ड्रग्स क्या होता है। ड्रग्स क्या है? एक सब्सटेंस है जो कि हम इनटेक करते हैं। क्यों करते हैं इनटेक? क्या कारण है ड्रग्स लेने का? ड्रग्स इसमें वो वाले ड्रग्स नहीं है जो कि नशेड़ी लेते हैं। ये ड्रग्स वो है जो कि हम अपने इलाज के लिए लेते हैं। अपनी बॉडी के अंदर कुछ बीमारी हो गई तो उसको ट्रीट करने के लिए जाने वाले ड्रग्स है ये, जिनको हम मेडिसिन्स या ड्रग्स कहते हैं। और ड्रग्स की डेफिनेशन क्या होती है? ड्रग्स इज यूज्ड इन डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। यानी कि ड्रग्स को हम क्यों यूज़ करते हैं? ड्रग्स को हम यूज़ करते हैं डायग्नोसिस करने के लिए, या डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, या डिजीज़ का ट्रीटमेंट करने के लिए हम ड्रग्स का यूज़ करते हैं। अब WHO के अकॉर्डिंग ड्रग्स की डेफिनेशन क्या होती है? तो ड्रग्स इज एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट that is used or intended to be used to modify or explore physiological system or pathological state for the benefits of recipients। यानी कि ड्रग्स क्या है? ड्रग्स एक सब्सटेंस है जो कि अपने द्वारा इंटेक किया जाता है या यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि पैथोजेनिक स्टेट्स को बेनिफिट करने के लिए या अपनी बॉडी की फिजियोलॉजिकल सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ ड्रग्स का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं या देखते हैं डेफिनेशन किसकी, फार्माकोकाइनेटिक्स की। अब फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? देखो बच्चों, फार्माकोकाइनेटिक्स जो है उसके अंदर दो शब्द आ रहे हैं। पहला तो है फार्माको, दूसरा क्या है? काइनेटिक्स। अब काइनेटिक्स वर्ड आपने 12th के अंदर साइंस के अंदर देखा था कि काइनेटिक्स वर्ड जो है मोशन से रिलेटेड होता है। मोशंस मीन्स गति या मूवमेंट। तो इससे क्या मतलब निकल के आता है कि फार्माकोकाइनेटिक का मतलब क्या है? ड्रग्स का मूवमेंट या ड्रग्स की मोशन। ड्रग्स का मूवमेंट, मोशन या ड्रग्स की गति। ड्रग्स किस प्रकार बॉडी के अंदर मूव कर रही है, मूवमेंट कर रही है या गति कर रही है, उसको हम जो स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या निकल के आती है?
इट इज़ द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। यानी कि फार्माकोकाइनेटिक के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं उसका ड्रग का एब्जॉर्प्शन, यानी ड्रग कैसे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हुई है। फिर हम देखते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि बॉडी के अंदर वेरियस ऑर्गन या वेरियस सिस्टम के अंदर बॉडी के अंदर ड्रग्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई है। फिर हम देखते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, यानी कि ड्रग्स को कैसे मोटाबॉलाइज या सॉरी मेटाबॉलाइज हुआ है ड्रग का अपनी बॉडी के अंदर। फिर हम देखते हैं उसका एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, मीन्स कि लास्ट में जो अपनी ड्रग है उसका यूज़ होने के बाद कहाँ से वो एक्सक्रीट हो रही है। सीधी सी बात है, कहाँ से एक्सक्रीट होती है? तो वो अपने स्टूल के द्वारा या यूरिन के द्वारा ड्रग एक्सक्रीट होती है आफ्टर मेटाबॉलाइज। ठीक है बच्चों, तो वो सब हम स्टडी करते हैं कहाँ? फार्माकोकाइनेटिक के अंदर। ठीक है बच्चों, तो फार्माकोकाइनेटिक सीधी सी बात है क्या है? व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी कि ड्रग लेने के बाद बॉडी का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, वो सब क्या है? फार्माकोकाइनेटिक, यानी कि व्हाट द बॉडी डज द ड्रग, ड्रग लेने के बाद बॉडी क्या कर रही है, क्या रिएक्ट कर रही है, उसको बोलते हैं अपन फार्माकोकाइनेटिक। अब हम देखते हैं फार्माकोडायनेमिक। पहला तो था फार्माकोकाइनेटिक, अब है फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ द ड्रग ऑन द बॉडी एंड देयर फंक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मीन्स कि ड्रग जो है लेने के बाद व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, यानी कि ड्रग जो है बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट कर रही है, उसको बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक। कंफ्यूज नहीं होना है बच्चा। सबसे पहले देखा था हमने फार्माकोकाइनेटिक, जिसका मतलब था कि बॉडी क्या रिएक्ट करती है ड्रग के ऊपर। अब हम देख रहे हैं फार्माकोडायनेमिक, जिसका मतलब है ड्रग क्या रिएक्ट कर रही है बॉडी के ऊपर। ओके बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है। कोई कंफ्यूज हो तो वापस रिपीट कर देता हूँ। फार्माकोकाइनेटिक्स मीन्स व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी कि बॉडी का ड्रग के प्रति क्या रिएक्शन आ रहा है, वो है अपना फार्माकोकाइनेटिक। एंड फार्माकोडायनेटिक मीन्स व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, यानी कि ड्रग बॉडी के ऊपर क्या रिएक्ट कर रही है, उसको बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं थेराप्यूटिक। थेराप्यूटिक मीन्स क्या होता है? इट डील्स विद द यूज ऑफ ड्रग्स इन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, यानी कि ये किसके साथ डील करती है कि ड्रग्स कैसे प्रिवेंट करती है एंड ट्रीटमेंट करती है डिजीज का, उसको अपन बोलते हैं थेराप्यूटिक। फिर हम देखते हैं टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी शब्द आ रहा है टॉक्सिन्स, जो कि रिलेटेड है अपने पॉइजन्स से। तो टॉक्सिकोलॉजी क्या है? डील्स विद द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड आल्सो द स्टडी ऑफ पॉइजन्स। ठीक है बच्चों, यानी कि ये किसके साथ डील करती है? एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग, ड्रग के एडवर्स इफेक्ट्स के साथ ये डील करती है। एंड आल्सो स्टडी ऑफ पॉइजन्स, यानी कि टॉक्सिकोलॉजी क्या करती है? अपनी जो अपने पॉइजन्स वगैरह है उनकी स्टडी करती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आ जाता है अपना कीमोथेरेपी। अब कीमोथेरेपी क्या है? इट इज़ द यूज़ ऑफ केमिकल, इट इज़ द यूज़ ऑफ केमिकल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन। मीन्स कीमोथेरेपी के अंदर एक्चुअली क्या होता है? किसी भी डिजीज़ का ट्रीटमेंट किया जाता है कैसे, या किसी भी इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट किया जाता है कैसे? केमिकल के थ्रू। केमिकल के थ्रू अगर ट्रीटमेंट किया जा रहा है किसी भी इन्फेक्शन या डिजीज़ का, तो उसको बोलेंगे क्या? कीमोथेरेपी। द टर्म नाउ आल्सो इंक्लूड द यूज ऑफ केमिकल कंपाउंड टू ट्रीट मेलेगनेसिस। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं फार्मेसी। अब फार्मेसी क्या है? फार्मेसी एक डिग्री है, उसके अलावा फार्मेसी क्या है, या फार्मेसी अगर डिग्री है तो फार्मेसी के अंदर क्या होता है, तो वो हम देखेंगे अब कुछ इस प्रकार। इट इज़ द साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कंपाउंडिंग एंड dispensing of drug. It also include collection, isolation, purification, synthesis and standardization of medication substances. मीन्स के फार्मेसी क्या है? ड्रग्स की कलेक्शंस, उसका आइसोलेशन, उसका प्योरिफिकेशन और ड्रग्स को कैसे सिंथेसाइज करती है,
अपनी बॉडी के अंदर। और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेडिकल सब्सटेंसेज मीन्स ड्रग्स। सो बेसिकली फार्मेसी क्या करती है, फार्मेसी अपन को ड्रग्स के बारे में पूरा बेसिक से लेके टॉप लेवल तक स्टडी करवाती है, वो होती है अपनी फार्मेकोलॉजी। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट अपना क्या आ जाता है, सोर्सेज ऑफ ड्रग, यानी कि ड्रग कहाँ कहाँ से मिल सकती है अपन को। तो द सोर्सेज ऑफ ड्रग्स कुड बी नेचुरल एंड सिंथेटिक, यानी कि ड्रग अपन को नेचुरली भी मिल सकती है एंड सिंथेसाइड, यानी कि उसको सिंथेसाइज करके भी लिया जा सकता है, यानी कि बनाया भी जा सकता है। नेचुरली मीन्स जो कि नेचर के अंदर उपलब्ध है। ठीक है बच्चों, अब जो ड्रग्स है ना, अपनी वर्ल्ड के अंदर जो अपन ड्रग्स बनाते हैं, साइंस के अपने जो साइंटिस्ट है वो नेचुरल सोर्सेज से भी ड्रग्स मिल जाती है उनको एंड सिंथेसाइज सोर्सेज से भी मिल जाती है। जो नेचुरल तरीके से है वो अपने मेनली प्लांट्स हो गया, उनसे मिलती है, एंड सम आर एनिमल्स, एनिमल से भी कुछ ड्रग्स बनती है। कुछ होती है जो मिनरल्स से बनती है, जैसे कि मैग्नीशियम सल्फाइड वगैरह। ठीक है, एंड कुछ होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि पेनिसिलिन जो होती है अपनी, वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलके बनी हुई होती है। एंड कुछ ड्रग्स ऐसी भी होती है जो ह्यूमन के द्वारा बनाई जाती है, जैसे कि अपनी इम्यूनोग्लोबिन्स जितनी भी है ब्लड के अंदर पाई जाने वाली इम्यूनोग्लोबिन्स होती है ना, IgG, IgM, IgA वगैरह, तो वो सब अपने बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट है ड्रग्स। ठीक है, तो ये सब अपनी क्या है, नेचुरल ड्रग्स है। एंड सिंथेसाइज ड्रग्स जो है वो अलग से बनाई जाती है साइंटिस्ट के द्वारा, जैसे कि मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर नाउ सिंथेसाइज, यानी कि प्रेजेंट टाइम में जितने भी ड्रग्स है वो सब क्या है, सिंथेसाइज ड्रग्स है। जैसे कि सल्फेनामाइड्स हो गया, ठीक है, ओमाप्रोजोल हो गया, ये सब अपनी क्या है, सिंथेसाइज ड्रग्स है। कुछ ड्रग्स होती है जो कि सेल कल्चर से बनी होती है, जस्ट लाइक एग्जांपल यूरोकाइनेस फ्रॉम अ कल्चर्ड ह्यूमन किडनी सेल्स, यानी कि किडनी की सेल्स से बनाई गई ये ड्रग्स है। फिर हो गया रिकमेंडेड DNA टेक्नोलॉजी, यानी कि ये क्या होती है, एक टेक्नोलॉजी होती है DNA टेक्नोलॉजी, उससे बनी होती है ये ड्रग्स, जैसे कि ह्यूमन इंसुलिन या टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। फिर आ जाती है अपनी हाइब्रिडोमा टेक्निक्स, ये भी क्या है, सिंथेसाइज ड्रग्स है। इनके एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं, मोनोक्लोनियल एंटीबॉडीज। तो ये अपनी हो गई क्या, सोर्सेज ऑफ ड्रग्स। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, ये है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।